गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे सिंगुलर नाउन को प्लूरल में बदलना और साथ ही हम जानेंगे कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में जो हमेशा सिंगुलर हो या प्लूरल हो एक जैसी बनी रहती हैं। और मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा फैक्ट जिसके बारे में आपको अब तक बिल्कुल नहीं पता है। वो फैक्ट मैं आपको बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। और साथ ही आप जानेंगे कुछ ऐसे प्लूरल नाउन जो हमेशा सिंगुलर के रूप में सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होती हैं और कुछ ऐसे सिंगुलर वर्ड जो हमेशा प्लूरल समझे जाते हैं लेकिन हमें लगता है कि वो सिंगुलर होंगे। तो आगे बने रहिए वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। घर पर रहकर सेफ रहकर पढ़ाई कीजिए। तो चलिए करते हैं मेरे साथ स्टार्ट। बेसिक इंग्लिश स्टार्ट करते हुए सिखाती हूँ आपको चेंज द नंबर। नंबर होता है दो टाइप के, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर यानी कि एक वचन, प्लूरल यानी कि बहुवचन। अब आप जानते हैं अच्छी तरह से सभी, एक वचन यानी कि एक वस्तु के बारे में या एक पर्सन के बारे में बात करेगा। बहुवचन यानी कि एक से ज्यादा को रेफर करेगा, एक से ज्यादा के बारे में बात करेगा। अब सीखते हैं फॉर्मेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले कुछ ऐसी नाउन होती हैं जिनके साथ सिंपल एस लगाकर हम उनका प्लूरल बना देते हैं, जैसे बुक, बुक्स, हॉर्स, हॉर्सेस। जो हॉर्स है उसकी एस लग जाएगा, बस पूरा स्पेलिंग यही रहेगा, सिर्फ एस अटैच कर देंगे हम। ओनली एस इज ट्रेन, ट्रेन्स, ट्री, ट्रीज। सम मोर एग्जांपल्स आर गिवन। नाउ सी द सेकंड, एड ES। दूसरा रूल है, हमें ES लगाना होता है। किसके साथ लगाना होता है? एंडिंग इन, यानी ऐसे वर्ड, ऐसी नाउन्स जो एंड करती हैं, जिनके अंत में आता है हमारा डबल एस, SH, CH, S, X, डबल S, O, Z। अगर लास्ट में, वर्ड के लास्ट में ये शब्द आए तो हमें ES लगाकर उसको प्लूरल बनाना होता है। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, ऐश, एसिस, बेंच, बेंचेस, बफलो, बफलोज, हीरो, हीरोज। अब एडिंग ES वाले रूल के कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो इस प्रकार से हैं। सपोज अगर हमारे पास वर्ड आ जाता है बैम्बू, बैम्बू में भी डबल ओ है बट वी विल एड ओनली एस। पियानो ओनली एस। फोटो, फोटोज। नाउ रूल नंबर 3 इज चेंज F और FE इंटू VES। अगर वर्ड के लास्ट में F है या FE है तो उसको हटा दीजिए सिंपली और उसकी जगह पे VES लगा के हम सिंगुलर का प्लूरल बना देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ, काफ्स। इसमें जो L है वो बिल्कुल साइलेंट रहता है, बोला नहीं जाता। लाइफ, लाइव्स, वाइफ, वाइफ्स। अब देखिए यहाँ पर जो FE है या F है वो हमने निकाल दिया है और उसकी जगह पे VES लगा दिया है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। चीफ, चीफ ऐसा वर्ड है जिसके साथ सिर्फ एस लगता है। गल्फ को भी आपको याद करना पड़ेगा, गल्फ्स। रूफ, रूफ्स। नाउ फोर्थ रूल इज नाउन्स एंडिंग इन द कॉन्सोनेंट प्लस वाई। अगर कुछ ऐसी नाउन है, ऐसे नाउन वर्ड हैं जो वाई से तो एंड होते हैं लेकिन वाई से पहले जो वर्ड होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, वो वावल नहीं होता, तो वाई जो होता है बहुत ही कमजोर होता है और उसको हटा दिया जाता है, उसको आई में बदल के ES लगा देते हैं। तो चेंज वाई इनटू IES। You can see in the examples, army, armies, baby, babies. Some more examples are given here. Now rule number 5, nouns ending in vowel plus y। अगर नाउन हमारी एंड होती है वॉवल के साथ, ना सॉरी वाई के साथ, और वाई से पहले उसमें वॉवल है तो वाई बिकम स्ट्रॉन्ग एंड ओनली एस विल एड। वी कांट रिमूव द वाई। बॉय, बॉयज, रे, रेज। तो बहुत ही इजी शब्दों में मैंने आपको समझाया है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6, बाय चेंजिंग इनसाइड वोवल और वोवल्स ऑफ सिंगुलर। सिंगुलर जो वर्ड है हमारे पास उसके अंदर के जो वोवल हैं उनको चेंज करके हम इनका प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, FOOT, फूट, फीट, गूज, गीज, लाउस, लाइस, माउस, माइस, मैन, मेन, टूथ, टीथ, वुमन, विमेन। WOMAN आप इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे विमेन।
नाउ रूल नंबर 7, नाउन्स कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वर्ड्स। ऐसी नाउन जिनमें बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे कमांडर इन चीफ, मेड सर्वेंट, पासर बाय, सन इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे नाउन्स की प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? हम इनका जो मेन वर्ड है, सपोज ये कमांडर मेन वर्ड है, इसमें सर्वेंट मेन वर्ड है, इसमें पासर मेन वर्ड है, इसमें सन मेन वर्ड है, तो इनके साथ हम एस लगा देंगे सिंपली और हमारा बन जाएगा प्लूरल। याद रखें, ओस के पीछे ऑक्सन लगता है, ईएन लगता है, चाइल्ड के चिल्ड्रन लगता है, और मैन सर्वेंट एक ऐसा वर्ड है जिसमें दोनों ही वर्ड्स के एस मतलब दोनों का ही प्लूरल बनाना होता है। जैसे मैन का मैन होता है और सर्वेंट का सर्वेंट्स, तो हम दोनों को चेंज करते हैं। ये हमें नोट करना है, ठीक है। Let's know some interesting points about nouns. Some nouns are always remain same, whether they are in singular or plural. जैसा कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, 1 deer और 5 deer, deer will be same. Sheep, fish, dozen, score, 100, fruit, furniture, scenery, advice, information. ये सभी ऐसी नाउन हैं जो एक जैसी रहेंगी, चाहे इनका प्लूरल बनाना हो, चाहे हमें इनको सिंगुलर रूप में यूज करना हो। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? देन आफ्टर दैट मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन्स जो होती हैं, जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे पेपर, वुड, कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये भी सेम रहती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, love, beauty, anger, these also remain same. Some noun always used as singular. अब कुछ ऐसी नाउन है, अब ये तो सिंगुलर भी यूज हो सकती थी और प्लूरल भी यूज हो सकती थी, लेकिन ये सेम रहनी थी, इनका रूप जो था वो चेंज नहीं होना था। लेकिन अब कुछ ऐसी नाउन है जो हमेशा सिंगुलर वर्ब भी जिनके साथ हमेशा यूज होती है। मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, इनिंग्स, ये चारों ऐसी नाउन है जिनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। जैसे मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। एंड सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल्स। दे आर सीजर्स, सीजर्स, spectacles, trousers, jeans, short, clothes, tongues, binoculars, or cattle and people. These are the nouns that are always followed by plural verb. Understand students? So let's see some more examples of this. हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है वो फैक्ट जिसका जिक्र मैंने आपको इंट्रो में किया था। तो देखिए, बताइए आप, अगर आप जानते हैं तो, कि कैसे प्लूरल ऑफ फिगर और लेटर्स का हम प्लूरल बनाते हैं। सपोज आपको 3 का प्लूरल लिखना है, या 2 का प्लूरल लिखना है, या फिर P का प्लूरल लिखना है, तो आप कैसे बनाएंगे? तो बताइए। वी विल ऐड एपोस्ट्रोफी एंड एस। एपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगा देंगे एंड इट विल मेक इट्स प्लूरल। तो अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से P लगाइए, अपोस्ट्रोफी लगाइए, एस। सपोज कोई बच्चा अपनी हैंडराइटिंग में P और A जो है वो गलत लिखता है, तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे कि करेक्ट योर P's और A's। अपने P's या A's को ठीक करो, यानी जितने भी ए आपने अपने हैंडराइटिंग में, अपने पेपर में, अपने पेज में लिखे हैं, उन सभी एज आपको करेक्ट करने हैं। तो अंडरस्टैंड? इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।